ये कहानी है एक भूतिया हवेली की। हमें बचपन में अक्सर डरावनी कहानियां सुनने का शौक होता था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी और मेरे दोस्तों की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। यह घटना एक पुराने खंडहर नुमा हवेली से जुड़ी थी, जो हमारे गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे और कहते थे कि वह हवेली एक भूतिया स्थान है, जहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हमारे गांव में मुझे और मेरे 3 दोस्तों को हमेशा से ऐसी कहानियां बहुत दिलचस्प लगती थीं और हम अक्सर सोचते थे कि क्या सच में हवेली में कुछ रहस्यमयी है। एक दिन हम चारों ने फैसला किया कि हम इस हवेली का रहस्य उजागर करेंगे। हमने अगले दिन के लिए एक योजना बनाई और रात को हवेली जाने का निश्चय किया। हम रात को लगभग 10 बजे हवेली की ओर चल पड़े। चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रास्ता कठिन था, लेकिन हम सभी उत्साहित थे। जैसे जैसे हम हवेली के पास पहुंचे, हवेली का खंडहर और भी डरावना लगने लगा। उसकी दीवारें फटी हुई थीं और खिड़कियां इतनी पुरानी थीं कि उनमें से हवा का झोंका अंदर आता था, जिससे अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। हमने हवेली के भीतर कदम रखा और जैसे ही हम अंदर गए, एक ठंडी सी हवा हमें घेरने लगी। हवेली में गहरी चुप्पी थी, लेकिन फिर अचानक दूर से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। हमारे दिलों की धड़कन तेज हो गई। हम सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का निश्चय किया। हम एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां कुछ टूटे हुए फर्नीचर और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं। तभी हमें एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई दिया। हमारे बीच सबसे साहसी मित्र राजू ने पहले उस दरवाजे की ओर बढ़ने की हिम्मत दिखाई। हम सब उसके पीछे पीछे गए। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हम सभी की नजर उस दीवार पर पड़ी, जिस पर एक अजीब सी तस्वीर लटकी हुई थी। वह तस्वीर एक खूबसूरत महिला की थी, जिसका चेहरा बेमेल तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि हम सभी सहम गए। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तस्वीर के नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमें लगा जैसे वह महिला खुद हमें आवाज दे रही हो। हम सब डर के मारे चुप हो गए, लेकिन राजू ने साहस दिखाते हुए उस तस्वीर को नीचे उतारने की कोशिश की। जैसे ही उसने वह तस्वीर दीवार से हटाई, एक बुरी तरह से छिटकने की आवाज आई और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन फिर हमें कुछ अलग महसूस हुआ। अचानक कमरे के कोने में एक अंधेरे साए की तरह कुछ हलचल सी हुई और वहीं डरावनी महिला की आवाज सुनाई दी, जो अब और भी पास आ रही थी। हम सबने हड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। जैसे ही हम दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगा रहे थे, अचानक वही महिला हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान अब और भी खौफनाक हो गई थी। हम सभी खड़े के खड़े रह गए थे और हमारी सांसें रुकने जैसी हो गईं। तभी महिला ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सब चुप थे। डर के मारे हमारी आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर महिला ने धीरे से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह हवेली की पुरानी मालिक थी और एक दिन कुछ बुरे लोग उसके घर में घुसे थे और उसे मार डाला था। उसने अपनी आत्मा को शांति पाने के लिए कई वर्षों तक उस हवेली में बसा लिया था, लेकिन वह कभी भी किसी को अपनी सच्चाई बताने में सक्षम नहीं हो पाई। आज भी उसकी आत्मा उसी हवेली में बसी हुई थी और वह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती थी जो उसकी मदद के लिए आए होते थे। महिला ने हमें चेतावनी दी कि यदि हम चाहते थे कि वह शांति से रहे, तो हमें हवेली को छोड़ देना होगा। उसने कहा, तुम लोग चले जाओ और हवेली को कभी वापस मत आना। हम सभी घबराए हुए थे, लेकिन हम किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हो गए और बाहर भाग खड़े हुए। हम बाहर निकले और हवा में गहरी राहत की सांस ली। हमने उस रात के बाद कभी भी उस हवेली के पास जाने का साहस नहीं किया। हम सभी को समझ में आ गया था कि कुछ रहस्यों को जानना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। वह महिला अब भी उस हवेली में बसी हुई है और हम अब भी कभी कभी उसकी अजीब सी मुस्कान और लाल आंखों को याद करते हैं। हमारी जिंदगी में वह रात हमेशा एक अनचाही याद बनकर रह गई। हम सब ने एक दूसरे से वादा किया कि हम उस हवेली के पास कभी नहीं जाएंगे।
और हमें समझ में आ गया कि डर केवल एक भावना नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है।